बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। आप लोग देख रहे हैं घूसा वाइन्स 2। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? ठीक ठाक हैं दोस्तों। गुलाम हैदर के केस के हवाले से बात करेंगे कि गुलाम हैदर इंडिया नहीं आ रहा है। ठीक है, ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं मैं आप लोगों को, और ये खबर, इसकी वजूहात भी मैं आप लोगों को बताता हूं। कल आप लोगों ने अगर मेरा लाइव मिस कर दिया है तो उसमें ये खबर ब्रेक हुई थी, और ये खबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये फसाद नहीं है, ना ही फसाद मचाने के लिए, लेकिन हकीकत को जरा मद्देनजर रखें। क्योंकि गुलाम हैदर के वकील साहब जो हैं वो ना तो किसी का फोन पिक कर रहे हैं, ना किसी को जवाब दे रहे हैं। अगर दे भी रहे हैं तो बोल बच्चन हो रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। आपसे अगर कमेंट सेक्शन में कोई कमेंट करता है तो आप मतलब के कमेंट्स पढ़ के उसका जवाब दे रहे हैं, लेकिन लॉजिकल किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहे। इवन ये कि लोग कहते हैं कि शहरियार जो है वो घूसा वाइन्स वाला, ये फसाद मचा रहा है, ये आपको बुरा बोलता है। मैं गलत इंसान को गलत बोलता हूं, या किसी की अच्छे इंसान की कोई गलती है तो उसको जो है वो पॉइंट करने में कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं करता। ये नहीं है कि हम उनकी बिल्कुल इज्जत नहीं करते, नहीं, इज्जत करते हैं, बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं। ठीक है, पाकिस्तान आइए, यहाँ पर आपको आपकी खिदमत करते हैं, चाय पानी खाना जो भी है आपको खिला देंगे, आपकी खिदमत करेंगे। लेकिन हकीकत क्या है वो चीज हम आपसे जानना चाहते हैं। हैदर के बारे में कि हैदर इंडिया नहीं जा रहा वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन थोड़ी सी चीज दोबारा रिपीट कर देता हूं कि ये बताइए, कोर्ट से ऑर्डर लेने में क्या कबाहत है कि मुझे गुलाम हैदर के बच्चों से मिलना है, मेरे पास पावर ऑफ अटॉर्नी है, तो अदालत से रिक्वेस्ट है कि मुझे पुलिस फोर्स दी जाए जिनके साथ में जाके वहां पर हैदर के बच्चों को विजिट कर सकूं और उनकी वीडियो ले सकूं, उनसे कुछ बातचीत कर सकूं। ये एक हर वकील का, छोटा वकील भी हो तो वो कर सकता है, ये बहुत बड़े वकील हैं। ठीक है, ये उनसे रिक्वेस्ट थी, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। और मुझे पता है ये वीडियो देखने के बाद जवाब भी आएगा कि तुझे बताऊं क्या, कि तू कर ले आके, ऐसे ऐसे जवाब मिलेंगे जिसके कोई मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला, तू होता कौन है वहां। ठीक है, सेकंड चीज ये कि फिर गुलाम हैदर का केस वीडियो कॉन्फ्रेंस पे प्रोसीड किया जा सकता है। अगर प्रोसीड करना होता कब का कर लिया जाता, लेकिन यहां एक ठानी भी है कि हैदर को मैं इंडिया बुलाऊंगा, जो कि कुछ भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको इनविटेशन देना पड़ेगा, और इनविटेशन आप भेज नहीं रहे, तो इसलिए ये बात बोगस है। जो लोग यकीन करते हैं वो करते रहें, अहमकों की जन्नत में रहिए, आपको बहुत अफाका होगा। गुलाम हैदर के केस में मोमिन मलिक साहब ने बहुत काम किया है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वजूहात ये हैं कि वो आगे केस क्यों नहीं प्रोसीड कर पा रहे, या वो इस केस में सच्चाई क्यों नहीं बता रहे। उसकी वजह यह है कि उनकी फैमिली को धमकियां मिली हुई हैं। मतलब इनको धमकियां दी हुई कि तेरी फैमिली के साथ ये कर देंगे, तेरे घर में जो काम करने वालियां आती हैं उनके साथ ये कर देंगे, तेरे जो फार्म हाउस पे जो काम करते हैं उनकी फैमिलियों के साथ उल्टा सीधा कर दिया जाएगा, तेरी प्रॉपर्टी गिरा दी जाएगी, बुलडोजर चल जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा, तेरी वकालत भी जाएगी। ये सब धमकियां मिली हुई हैं, जिसको भले से वो लाइव आके थोड़ी देर में या शाम को कंडेम कर दें कि मैं इतना हल्का नहीं हूं और ये नहीं हूं वो नहीं हूं, तो उसका जवाब भी मैं आपको दे देता हूं कि आप हल्के हो। जो बदमाश है ना उनके आगे आप हल्के हो, क्योंकि आप शरीफ आदमी हो। ठीक है, अगर आप टेढ़े इंसान होते तो कब का केस जो है वो आप जीत चुके होते। आपके बुलाने पर आज तक बबीता रानी, मनोज मस्ताना, एपी सिंह, सचिन, सीमा कोई भी पेश नहीं हुआ। सिर्फ एक वकील पेश, वो पंडित पेश हो गया था जो कि सबसे हल्का इंसान था। ठीक है, और वो फिर जाके सीमा को वहां पर बैठ के हवन वगैरह करा रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें। अब आपने कहा कि नॉर्वे में बैठे हुए एक शख्स को आप तड़ी लगा रहे हो कि बच्चे तुझे मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। सर आप बड़े इंसान हैं बेशक, ठीक है, लेकिन आप जिस बंदे को धमकी दे रहे हो ना, मैं उससे, मुझे नहीं पता हमारे कितने टाइम अच्छे ताल्लुकात रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन आप एक नॉर्वेजियन सिटीजन को इस तरीके से थ्रेट नहीं कर सकते, वो आपके ऊपर केस कर सकता है। ठीक है, उल्टा। तो अगर कोई आपको बुरा भला बोलता है, वो तो गाली देने को मैं सपोर्ट नहीं करता कि कोई किसी बुरे को भी गाली नहीं दे, तो अच्छे इंसान को गाली क्यों दे रहा है। ठीक है, इस चीज को मैं कंडेम करता हूं। अलबत्ता यह है कि जो आपको बाकायदा तौर पे आपको बॉडी शेमिंग कर रहे हैं या और कुछ कर रहे हैं, उनको आप आज तक अदालत में नहीं बुला सके, तो एक नॉर्वेजियन सिटीजन को क्या बुलाइएगा। ये बातें छोड़ दीजिए। ठीक है, किसी का यूट्यूब चैनल उड़वा देंगे, सीमा का आपने आज तक उड़वाया नहीं, सचिन का चैनल आज तक उड़वाया नहीं,
वो जो आप लोगों को धमकियां दे रहे हैं, उन लोगों को आपने आज तक कुछ कहा नहीं, ना आप उनका कुछ बिगाड़ सके। आप शरीफ लोग हैं तो कुछ ना कुछ बिगाड़ ही लोगे, कहोगे कि देखा ये हो गया। ठीक है, अब गुलाम हैदर इंडिया क्यों नहीं जाएगा, मैं उस पॉइंट पर आता हूं। गुलाम हैदर की बीवी सीमा हैदर का जबरदस्ती एक तो मजहब तब्दील करा दिया जाता है। हमें यह भी सुनने को मिला कि अदालत में यह सुनाया जाता है कि मोदी जिंदाबाद, योगी जिंदाबाद, ये सब नारे उसके दिखाए जाते हैं, जिसके बाद जो है वो अदालत के जजेस जो है वो उनकी कांपे टांग रही होती हैं। ठीक है, उनकी कांपे टांगने लगती हैं, तो जिसकी वजह से वो जो है वो सीमा के अगेंस्ट कोई फैसला नहीं दे रहे। अब मैं आपको इंडियन जो ऑफिशियल्स हैं उनके हवाले से कुछ बात बता रहा हूं, जो गवर्नमेंट लेवल के बंदे हैं। हमारी किसी तरीके से उनसे बात हुई, किसी तरीके से हम राब्ते में, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं इकरा जुनेजो का जो है वो उनसे लिंक में नहीं हूं, ना शाहिद भाई से इस हवाले से मेरी बात हुई, ना हैदर से, ना अंसार बर्दे से। मैं अपने तौर पे जो बात कर रहा हूं वो मैं किसी ना किसी बहाने, किसी ना किसी तरीके से किसी के थ्रू लिंक में हूं। ठीक है, और मेरी उनसे बात हो रही है, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं उनके एसोसिएट से बात हुई, या उनके जो असिस्टेंट है उनसे बात हुई, या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मेरी बात हुई, या मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से मेरी बात हुई, या फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंडिया जो है उनसे बात हुई, किसी से भी बात हुई, या एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से बात हुई। गुलाम हैदर का एक भी केस इंडिया में फाइल नहीं हुआ है, ये बात है साफ। ठीक है, मैंने कई जगहों से कंफर्म किया है, गुलाम हैदर का एक भी केस इंडिया में नहीं फाइल हुआ, और बच्चों की कस्टडी का तो कोई केस भी नहीं है। तो गुलाम हैदर को इंडिया में क्यों बुलाया जा रहा है, उसकी वजूहत मैं आपको बताता हूं। कि जो औरत गुलाम हैदर के नाम पे बेल जिसको मिली थी, सचिन मीना बोल के, और सीमा हैदर वाइफ ऑफ गुलाम हैदर, और बच्चे सन ऑफ डॉटर ऑफ गुलाम हैदर, ये करके जिनके पासपोर्ट पे, डॉक्यूमेंट पे वल्दियत गुलाम हैदर लिखी हुई है, तो उन लोगों का उसी अदालत के अंदर वो केस फाइल किया जाता है, जिसमें गुलाम हैदर के खिलाफ जो है वो एक तो एप्लीकेशन दी जाती है, उल्टा वहां पर एक FIR यूपी में दायर की हुई है कि गुलाम हैदर जैसे ही इंडिया में लैंड करेगा उसको गिरफ्तार किया जाए। ये बात मैं जिस वक्त ये AP सिंह ने ये बातें की थी तब से मैं कर रहा हूं, और जब से ये चीज हो रही है कि गुलाम हैदर को इंडिया बुलाया जाए उस वक्त से चिल्ला रहा हूं। अब ये बात सब लोगों को आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ रही है। ठीक है, मुझसे बहुत नफरत है लोगों को, लेकिन बातें वही होती हैं जो मैं बताता हूं, सच वही साबित होता है। तो ये मेरी भविष्यवाणियां, मेरी प्रिडिक्शन, मेरी पेशन गोइयां सच साबित हो रही हैं। क्यों? इसलिए नहीं कि मैं कोई काले जादू पीले जादू करता हूं, ये हकीकत है। दूर अंदेश होना चाहिए इंसान को, और लोगों को बुरा लगता हूं क्योंकि मैं कड़वे तरीके से बात करता हूं, भाई मैं ऐसा ही हूं। ठीक है, गुलाम हैदर अगर इंडिया में गया तो गुलाम हैदर को इंडिया में अरेस्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद जो है वो गुलाम हैदर के लिए एक अकेला वकील, मतलब वकील हायर करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन वकील साहब कहेंगे नहीं मैं इसको छुड़ाऊंगा, और उसमें 2 साल 3 साल निकाल दिए जाएंगे, और गुलाम हैदर इंडिया की जेल में जो है वो मार खाएगा, उसके ऊपर सख्तियां होंगी, खुदा ना खास्ता उसकी जान को कोई खतरा हो जाए। वकील साहब सिर्फ बोल बच्चन में ही लगे रहेंगे, कुछ भी नहीं, आज तक तो कुछ भी नहीं हुआ, आगे भी कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अब यहां पर यह कि क्या गुलाम हैदर का वकील तब्दील कर लिया जाएगा, इस बारे में मुझे कोई मालूमात नहीं है। क्या ICJ में ये केस फाइल किया जाएगा, उसके बारे में भी मुझे कोई मालूमात नहीं है, ना मैं छोड़ूंगा कोई। ठीक है, हकीकत यही है कि गुलाम हैदर को खुद मशवरा करके और वीडियो बाकायदा करनी चाहिए, या लाइव में बैठ के बोलना चाहिए मैं नहीं आ रहा इंडिया। इसमें बहादुरी, मतलब ये बहादुरी दिखाने की जरूरत नहीं कि मैं जा रहा हूं वहां देखा जाएगा जो भी होगा, कुछ नहीं। आप किसको दिखाओगे? हम पाकिस्तानियों को? हम लोग तो यहाँ गले फाड़ फाड़ के चिल्लाएंगे, वो जो आपके सपोर्ट में वो भी चिल्लाएंगे, लेकिन होना हुआ ना कुछ भी नहीं है, आप इंडिया की जेल में पड़े सड़ते रहोगे। ठीक है, क्योंकि जो शख्स आपके बच्चों की जिम्मेदारी नहीं कबूल कर रहा, वो आपकी जिम्मेदारी से भी बरी जिम्मा हो जाएगा। आपके ऊपर एलिगेशन लगाया जाएगा कि भाई इसने ये गड़बड़ कर दी जिसकी वजह से इसको गिरफ्तार किया। भले से आप यहां से जा रहोगे और आपको वहीं से वाघा बॉर्डर से अरेस्ट कर लें, उसमें भी आपकी गलती साबित की जाएगी कि इसने हमारी जमीन पे जो है वो जोर से पैर रखा, इसलिए इसको गिरफ्तार कर लिया। ये कुछ ना कुछ बहाने करेंगे, ये बात लिख लो। इसलिए गुलाम हैदर, मैं भड़का नहीं रहा हूं, ना मैं हैदर को डरा रहा हूं। हैदर के साथ मशवरा यही है मेरा, हैदर को मशवरा यही है कि भाई आप इंडिया नहीं जाओ, और उसके लिए ऐलान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप इसमें हमारी मोतबर बहन इकरा जुनेजो से राब्ता कीजिए,
उनसे पूछिए क्या मुझे ये बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, खामोशी साझर रखनी है। वो शाहिद भाई से आप बात कर लीजिए, अंसार बनी से बात कर लीजिए, इन तीनों बंदों से आप बात कर लें, इन तीनों लोगों से बात कर लीजिए। अगर वो कहते कि हाँ ये आप ऐलान कर दीजिए तो फिर ओके फाइन, लेकिन अगर वो कहते कि नहीं आप सब्र करें, चुप करके बैठे, तो कोई इसमें मुजायका नहीं है। लेकिन मेरा मशवरा यही है, बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, आई नो वेरी वेल इंडिया, ठीक है, आई नो इंडिया वेरी वेल, कि उनकी इस वक्त वहां पर क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, वहां किस तरीके की बदमाशियां चल रही हैं। लोग कह रहे हैं नहीं यहाँ पर महिलाओं के साथ ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ नहीं भी होता, ठीक है, अच्छा बुरा दोनों होता है और दिख भी रहा है। इंडियन चैनल्स पे ही हम लोग देख रहे हैं और इंडिया के भाई बहनों के ही मुंह से हम लोग सुन भी रहे हैं। तो उसमें जहां हो रहा है वहां का हमें पता है, जहां नहीं हो रहा वहां का भी हमें पता है कि यहां नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो काइंडली बिला वजह में बटरिंग करने से बेहतर है कि हकीकत पसंद बात की जाए। तो ब्रेकिंग न्यूज यही है, गुलाम हैदर को वीजा आ भी जाए तब भी नहीं जाना चाहिए, बल्कि साफ मना कर दे कि आप भाई कोई जरूरत नहीं है, केस को सीधा सीधा प्रोसीड कीजिए, वीडियो कॉल पे मेरे बच्चों से बात कराएं या केस फाइट करें। और वकील साहब अभी तक अदालत में जाते कहते कि सर मुझे, मैं गुलाम हैदर का वकील हूं, पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे पास है, मुझे पुलिस फोर्स दी जाए ताकि मैं वहां जाके सीमा और बच्चों से जो है मुलाकात करूं और उनकी वीडियो बात भी करूं, वीडियो पे मतलब वीडियो भी बनाऊं और गुलाम हैदर के उन बच्चों से वीडियो पे बात भी करा दूं, ठीक है। ये किया जाता, आज तक ये नहीं किया, 1 साल पूरा जाया हो गया, बच्चियां मोलेस्ट हुई, इसमें किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन कबूल करेगा, कौन जिम्मेदारी, कोई भी नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन ये स्टेप आम इंसान को पता है, छोटे से छोटे वकील को भी पता है, लेकिन सब ये बैठे हुए कि चार्जशीट आएगी, चार्जशीट के लिए फोर्स किया जा सकता है, बहुत सारे ग्राउंड्स हैं जिसपे काम हो सकता है। लेकिन क्या होगा, मेरी वीडियो देखने के बाद कहा जाएगा कि तू कर ले, तू मुझसे ज्यादा जानते, तू केस फाइट कर ले। तो मतलब ये कि आप अगर किसी को बताओ कि केस के अंदर ये नेग्लिजेंसी हो रही है, आपने ये पॉइंट्स जो है वो ढीले छोड़ दिए, इनके ऊपर वर्कआउट ही नहीं किया, जैसे हमने कहा था कि बच्चों को चाइल्ड वेलफेयर सेंटर में भेजें, तो एक अरसा चिल्लाने के बाद पता चला कि भाई वो केस उन्होंने कहा कि हम ये कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी कोई अभी तक सुनवाई नहीं है, ठीक है। हर चीज की डेट आ जाती है 3 महीने 4 महीने बाद, तो उसका हम क्या करें। केस इंटरनेशनल है, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे, आपके जो केसेस है लोकल, उसके लिए इंटरनेशनल जो है वो जो आपका जज होता है, जो इंटरनेशनल केसेस को देखता है, वो इस केस को सुनेगा, ठीक है। ये सिविल केस, फैमिली केस, ये सब बकवास है, मैं नहीं मानता इसको। वो क्रिमिनल ही केस था और क्रिमिनल केस कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू सिविल केस। चाहे एपीसी कर भी दे तो उस जज के ऊपर जो है वो यहां पर सवाल उठेगा, उसके ऊपर उल्टा केस किया जा सकता है, या जो कुछ भी अब पॉसिबल हो बेटर, उस जज के लिए, जज के खिलाफ वो एक्शन लिया जा सकता है कि आपने किस तरीके से ये केस जो है वो सिविल केस कर दिया है, ठीक है ना। ये सवाल आते हैं जिनके मुझे पता है जवाब नहीं मिलने वाले, लेकिन हकीकत ये है कि ये केस में कोई सुनवाई नहीं हुई है, केस पुटअप नहीं किया गया हैदर का इंडिया में आज तक, और उसके लिए मैं अच्छे तरीके से छानबीन कर चुका हूं और मजीद अपने आप को क्या कहते हैं मेक श्योर कर रहा हूं कि जो मेरे पास इंफॉर्मेशन पहुंची है वो वाकई में ओरिजिनल है कि नहीं है। लेकिन आप कम से कम 50% इस बात पे यकीन रखिए कि गुलाम हैदर का बच्चों की कस्टडी के हवाले से कोई केस फाइल नहीं हुआ है, और जो भी बातें की गई हैं कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, सीमा के खिलाफ, ये सीमा के खिलाफ, वो कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। क्योंकि चार्जशीट नहीं आई है, इसलिए कोई बंदा सीमा हैदर के ऊपर कोई केस नहीं कर सकता, और चार्जशीट के लिए फोर्स किया जाता है कि अगर पुलिस काम नहीं कर रही हो तो उससे काम करवाया जाता है, ठीक है ना। फिलहाल के लिए इतना ही काफी है। कीप वॉचिंग गोसा वाइंस 2, अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।